झारखंड की राजनीति में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। विपक्ष निशाना साध रहे हैं कि राहुल की इस एंट्री से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेएमएम को भी भारी नुकसान होगा और बीजेपी के लिए ये प्लस करेगा। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के झारखंड दौरे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बन्ना जी, राहुल गांधी की झारखंड की राजनीति में एंट्री से आप लोग तो खुश हैं, लेकिन विरोधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा और हेमंत और जेएमएम का डब्बा गोल हो जाएगा? चूंकि हमारे जो विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो है, वो मित्रों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है और वो अपनी चिंता नहीं कर रहे, वो हमारी चिंता कर रहे हैं। माँ से ज्यादा मौसी को प्यार आ रहा है। अरे भैया, अपनी चिंता कीजिए ना। यदि उनके आने से आपका यदि नफा हो रहा है तो आप नफा में रहिए, तो आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चूंकि आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार ने माँ भारती में अपने खून से माँ भारती को सींचने का काम किया है। चाहे इनकी दादी इंदिरा जी हो, चाहे इनके पिताजी राजीव जी हो, इन्होंने इस देश के लिए शहादत देकर ही इबादत को समझा है। अपनी शहादत से ही इस देश के लिए इबादत किया है। इसलिए राहुल जी कहीं ना कहीं ऊर्जान्वित हो रहा है, तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये भयभीत है। क्योंकि भाजपा, मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और इनके पास मुद्दे नहीं है। इसलिए जब इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये जो है केवल जो है लोगों को गलत नैरेटिव बनाने के लिए किस तरीके से दुष्प्रचार हो, झूठा प्रचार हो, कुछ ऐसी अनोखी बातों को कह दिया जाए, तो ये सब ये इनका एक जो है इनका एजेंडा होता है। ये हिडन एजेंडा में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग इन लोगों के हर एजेंडा को जानते हैं और इनका हर अस्त्र हमारे सामने जो है कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम हो जा रहा है। लेकिन सर, इस बीच कल एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे सार्वजनिक कर दिया। आपकी जो सीट है जमशेदपुर पश्चिम की सीट, वो जेडीयू के खाते में चली गई है और जो खबर है कि इस बार आपका मुकाबला सरयू राय के साथ होने जा रहा है। अरे भाई देखिए, मैं तो वाकूवर लेकर जीतने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे तो मजा आता है कि जिस तरीके से हमारे वीरों ने लड़ के लिया है झारखंड, हम लड़ के जो है मजबूती से लड़के, मतलब किसी से युद्ध नहीं है, लड़ने का मतलब वैचारिक विरोध, और लोकतंत्र में वैचारिक विरोध होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो हम लोग का विचार अलग है, उनका विचार अलग है और जनता मालिक है। और निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि सरयू राय जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी ब्लैकमेलिंग करने का काम किया है, जो इनका नेचर है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बेमन से इनको टिकट दिया है, ना चाहते हुए टिकट दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमशेदपुर सीट परंपरागत सीट थी और उस सीट पर लगातार जो है उनके नेता कार्यकर्ता काफी दिनों से अलग अलग तरीके से वो लोग आशान्वित थे कि चुनाव होगा तो हमारा मुकाबला कांग्रेस से होगा। तो होता, स्वस्थ मुकाबला होता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने, जो इनका नेचर कल्चर है, इन्होंने भाजपा के भी गले में छुरा रखकर जोर जबरन ये सीट को भाजपा से छीना है। और इसलिए छीना है क्योंकि केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, वो सरकार अभी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बैसाखी पे चल रही है, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी पे। तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर जो है कि इन्होंने जो है कि भारी दबाव बनाया है और भारी दबाव बनाकर कांग्रेस भाजपा से जोर जबरन ये वाली सीट लिया है।
और देखिएगा इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जो भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन लोगों में काफी इस चीज को लेकर आक्रोश है। और चूंकि इन्होंने भाजपा में रहकर भाजपा के साथ गद्दारी किया, जिस थाली में खाना खाया, रघुवर जी के सरकार में मंत्री रहे और 5 साल मंत्री रहे और रघुवर दास को और भाजपा को गाली देते रहे। तो जब भाजपा में रहकर ही भाजपा को अपमानित और प्रताड़ित करते रहे और जब पूर्वी में भी चले गए तो भाजपा को ही निशाना और टारगेट बनाने का काम किया, तो कैसे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको स्वीकार करेंगे? तो इनको किसी हाल में वो लोग स्वीकार करने वाले नहीं है। और देख लीजिएगा इनका हश्र क्या होगा। चलिए बन्ना जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर पश्चिम की सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की झारखंड में एंट्री से न सिर्फ इंडिया गठबंधन को फायदा होगा बल्कि आने वाले दिनों में एक महामुकाबला हमें झारखंड में देखने को मिलेगा।